नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं छालों की। शायद ही ऐसा कोई पसंद होगा जिसके मुंह में छाले ना हुए हों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके मुंह में छाले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको खाने में पीने में दिक्कतें महसूस हुई हैं, आपको बहुत दर्द होता है? तो क्या है ये छालों की समस्या, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? चलिए आज जानते हैं सर से। नमस्कार। बिल्कुल सही बात कही कि छाले एक ऐसी चीज है जो लगभग सभी को हुआ है। हर उम्र के बच्चों को होता है, हर उम्र के लोगों को होता है। ठीक है। और जरूरी नहीं कि छाले होने के पीछे कोई बीमारी भी हो। अगर जीभ कट जाए आपकी बात करते वक्त, खाते वक्त, तो भी हो जाएगा। एकदम से कोई गर्म चीज ले लें तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है दांत की सफाई ना करना, मुंह का हाइजीन ना मेंटेन करना, खाना खाने के बाद कुल्ला ना करना। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल भी, फंगल भी, सब तरह के ग्रोथ होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार छाले हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल आपका होता है। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, प्रॉपर ढंग से खा नहीं रहे, खाने में बेसिक फाइबर नहीं है, तब भी ये चीज हुआ। जैसे विटामिन B12 हुआ, विटामिन 6 हुआ, इनकी डिफिशियंसी से भी हो जाता है। इसके अलावा पेट की गर्मी से, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जब हमारा पेट साफ नहीं हो रहा, बहुत एसिड बन रहा होता है, तो एसिड रिफ्लेक्स करता है। जो हम बोलते हैं ना, पेट साफ नहीं हो रहा, तो पेट साफ नहीं हो रहा तो क्या होता है, एसिड आता है। तो एसिड जब बार बार जीभ पे आता है तो कई बार उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये तो ये चीज हो गई। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर आदमी बराबर स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर शरीर में चल रहा है, तो उस वजह से भी ये छाले हो जाते हैं। और कई बार कुछ लेडीज में पीरियड्स के समय भी ये छाले हो जाते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी चीज हुई कि आपको छाले हो गए, और छाला होना तो कोई एबनॉर्मल सी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जैसे तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, उनको भी ये छाले हो सकते हैं। छाले होते हैं, और कुछ छाले अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। कुछ छालों में हमें डॉक्टर के पास भी जाना होता है, और कुछ छालों के लिए हमें कुछ अपनी अलग तरह से मेहनत करनी होती है। वो चीज़ हो गई, जैसे कुल्ला कर लिया, या घी लगा लिया, नारियल पानी पी लिया, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जो न्यूट्रिशन और डाइट वाला पार्ट है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या है कि हमें ये देखना है कि हम करें क्या जिससे हमें छाले ना। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमें अपनी डाइट सही करनी है। डाइट प्रॉपर रखें, वॉक जरूर करें, जिससे हमें पेट साफ साफ हो, बदहजमी ना हो, इनडाइजेशन ना हो। गरम मसाले वाले जो फास्ट फूड होते हैं उनको खाने को हम अवॉइड करें, फाइबर वाला फूड लें। इसके अलावा जैसे छाले अगर हमें हो गए, तो फिटकरी के पानी से हम कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो दांत भी खराब हो जाएंगे। एक दो बार कर सकते हैं। हल्दी के पानी से हम कुल्ला कर सकते हैं। नारियल पानी पिएं, वो हमें इस वक्त फ़ायदा करेगा। या सूखी नारियल को हम चबाएं, वो भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। जो गरी होती है उसको चबाएं, वो भी काफ़ी काम करेगा। इसके अलावा जो हर घर में तुलसी होता है, तो अगर आप तुलसी की पत्ती को चबाएंगे तो वो भी काफ़ी काम करेगा, क्योंकि उसमें मरकरी होती है जो कि इस पर काफ़ी हद तक सही करता है। इसके अलावा जो हमें चीज़ करनी है, जो रसेदार फल होते हैं उसको भी लेने से हमें इसमें आराम मिलता है। लेकिन जैसे अनानास किसी ने ज़्यादा खा लिया, खट्टे फल ज़्यादा आप खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको छाले होते हैं। क्योंकि आमतौर पे लोग बोलते हैं कि विटामिन C की कमी की वजह से छाला होता है, और विटामिन C को लेकर सोसाइटी में माना जाता है कि खट्टे फल हम ज़्यादा खाएं तो उससे हमारा छाला ठीक हो जाएगा। तो खट्टे फल खाना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन किसी को अगर छाले हुए, वो एक टमाटर को डेली खाता है या उस टमाटर का रस निकाल के पीता है, तो वो काफ़ी फायदा करेगा इस तरह के छालों में। तो ये तो चीज़ हो ही गई। इसके अलावा जो आम आदमी को करना क्या चाहिए, जैसे अमरूद की पत्ती, उसको भी अगर वो चबाता है तो उससे भी उसको आराम मिलेगा। और ये जितनी भी घरेलू चीज़ में, सब में आपको विटामिन B6 मिल रहा है, विटामिन B12 मिल रहा है, विटामिन C मिल रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो एक तो जो मूल कारण है वो हाइजीन है। तो एक तो खाते वक्त बात मत करें अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं। दूसरे ये चीज़ देखना कहीं आपके दांत तो नहीं नुकीले हो गए जिसकी वजह से है। और 6 महीने का बच्चा है तो उसकी टंग प्रॉपर क्लीन करते रहना है हमें। कई बार उसकी वजह से भी बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो ये बेसिक कॉमन कारण है।
आमतौर पे छाले होने के लिए कोई बहुत बड़ी बीमारी होना कारण नहीं है। मेन जो चीज़ होती है ये छोटी छोटी गलतियों से ही हो जाती है। और इसमें होम्योपैथी की एक मेडिसिन होती है मर्कसॉल, जो कि बहुत अच्छा काम करती है छाले में, जिसको आपको 6 गोलियां दिन में 4 बार लेनी होगी। 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये छाले कभी आपके ओंठ पे होते हैं, कभी आपके जीभ पे, कभी आपके ऊपरी हिस्से पे, तो किसी भी जगह पे हो। तो अगर आप मर्कसॉल 30 लेते हैं तो आपको उससे काफ़ी आराम होगा। और छाले आपको 2 तरह से दिखते हैं, एक लाल रंग का भी और एक सफ़ेद रंग का। अगर उसमें सफ़ेद रंग का छाला हो रहा तब आपको उसमें बोरेक्स लेना है। तो बोरेक्स 30 सफ़ेद रंग के छाले के लिए, लाल रंग के छाले के लिए मर्कसॉल 30, और 2 से 3 दिन में आप इसको लें और इससे आपको आराम मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आई जस्ट होप कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि छालों की वजहें क्या होती हैं और इसमें आप क्या घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने आपको होम्योपैथी दवाइयाँ भी बताई हैं। तो आज ही इनको फॉलो करें अगर आपको छालों की दिक्कत हो। धन्यवाद। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।